श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं जो श्रीमद् भागवतम कथा, ये नित्य भागवत सेवया, केवल एक प्रवचन केवल नहीं। प्रथम मैं बताना चाहता था आपके लिए, जो व्यशासन, ये कोई व्यशासन या तो कोई स्थान जहाँ प्रवचन किया जाता है, ये कोई स्टेज, जैसे कल हमारा पास स्टेज था, वो स्टेज भी एक प्रकार की व्यशासन ही है। जिस स्टेज से जो है हम लोग जो है ये आध्यात्मिक उपदेश दे सकें, ये जो स्टेज, जो व्यशासन, यह नाटक करने के लिए अपना अपना शक्ति प्रकार और अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्रकार दिखावा के लिए नहीं, ये पूजनीय या पुजारी जैसा। श्रीमद् भागवतम महापुराण ये भगवान के विपरीत नहीं है, भगवान ही है स्वयं। और जब हम लोग भागवत प्रवचन देते हैं, ये हम लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण के लिए पूजा करते हैं, इसे पुजारी करते हैं ना, पूजा करते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग भागवतम देते हैं, जो वक्ता भगवत गीता का, भगवत श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते हैं, वो अपना के लिए, बढ़ाने के लिए, लाइक के लिए नहीं करते हैं। भावाग्रही जनार्दन, हमको ये समझना चाहिए, महत्वपूर्ण मामला है। आजकल जो है बहुत सारे प्रवचन देने वाला है, कथा करने वाला है, कितना लाइक मिल गया मेरे को, कितना अनुयायी मिल गया मेरे को, प्रसिद्ध हो गया। और वो अनुयायी लोग जो है वो सारे ही समझते नहीं। यम स्वानुभव अखिलम श्रुति सारमेकम, तो सर है क्या वास्तव में। और इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है, अगर हमको भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो वो किस रूप में प्रकट हो जाएगा हमारे जीवन में। ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आज सुबह ये मेडिटेशन किया था और इसी श्लोक को मैं ध्यान किया था। वास्तव में हम लोग, हमें तो कंगाला किच योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारा, हम लोग गाते हैं ना, अमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाइता वो पाची पाची ना, योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए। वैष्णव आचार्य लोग कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ प्रभु, मेरे पास कुछ गुण है ही नहीं, सब पूरा आपका कृपा है, तुम्हारा करुणा सारा। गुरु का कृपा से हम लोग कुछ बन जा सकते हैं। तो जब हम लोग ध्यान से सुनते हैं गुरु का उपदेश, तो हमको क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि ही यत महत् सेवया विप्रम पुण्य तीर्थ निसेवया, ये पुण्य मिलता है हमको। शुश्रूषो, विशेष श्रवण करना चाहिए। और कृष्ण कथा सुनने से क्या मिलता है? तो फिर यस्यम वै श्रूय मनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। और इसी श्लोक में ये भी बताया गया, सर्वप्रथम आशीर्वाद अगर मिल गया, कैसे पता चलेगा मेरे को? भय खत्म हो जाता है, कोई भय नहीं है। हट ना है ना डटे लरने निपली को बानी हुंचा, कोई भय नहीं है। अभय चरण अरविंद। एक बार शिला प्रभुपाद जी कलकत्ता में जा रहे थे, उसमें विक्टोरी मेमोरियल है, तो शिष्यों के साथ जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में, और बहुत बड़ा एकदम बना हुआ है मेमोरियल। तो प्रभुपाद जी ऊपर देखा, बोला मैं जब छोटा था ये मेमोरियल जो है वो मूर्ति बना हुआ था, मतलब ये स्टेचू, मतलब वो मेमोरियल बचपन में, जब मैं बचपन में था, मैं एक बांस का लकड़ी था, मैं उसी बांस में जो है लकड़ी में गया ऊपर गया था, मैं ऊपर गया था, सबसे ऊपर, छोटा बच्चा जब था, खेल करता था हम लोग। तो एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी आप तो बहुत अभय था उस समय, कोई भय नहीं था आपके पास उस समय, जब बच्चा था आपके पास भय नहीं था। प्रभुपाद बोला, बचपन में क्यों, अभी तक मेरे पास भय, कोई भय नहीं है, अन्यथा मैं कैसे अमेरिका में आया, बिना पैसे बिना कुछ, इसलिए मेरे पास अभी तक भय नहीं है। तो मतलब गुरु का आदेश पालन करने के लिए निर्भय भागता हो जाता है, चुनौती स्वीकार करने के लिए निर्भय हो जाता है। तो ये वास्तव में भगवान का आशीर्वाद है। अपना प्रयास से हमें, हम लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमन्तवे न। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम ये मूर्ति है, और ये मूर्ति तब प्रकट हो जाता है ना, केवल अगरबत्ती मोमबत्ती चलाने से नहीं प्रकट। भगवान स्वतंत्र है, वो प्रकट नहीं होगा। कब प्रकट होगा पता? वक्ता का और श्रोता का गुण होता है। श्रोता में एक गुण होना चाहिए, ईर्ष्या रहित, निर्मत शरणम सताम, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग श्रवण के लिए आते हैं और देखते हैं आसन में कोई बैठ गया, वो क्यों बैठ गया, मैं उनसे नहीं सुनूंगा, मैं दूसरे से सुनूंगा। ये कौन है? ये जीबीसी नहीं है,
कौन है उनका अधिकार बोलने का? मैं उनसे नहीं सुनूंगा, ये तो ईर्ष्या है। और जो बोलने वाला है सोचते ये मेरे लिए भी शासन, आज मैं प्रवचन करूंगा। मैं क्यों प्रवचन, मेरा है प्रवचन, मेरा क्षेत्र, मैं करूंगा प्रवचन, मेरा आसना, मैं ज्यादा श्लोक जानता हूं दूसरा लोगों से। ये भी एक प्रकार की ईर्ष्या होता है। तो जब ईर्ष्या होता है तब भगवान प्रकट नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम महापुराण में बताया गया है शुरुआत में, निर्मत्सरणम सतम। तब ये भागवत पुराण किसके लिए? जिसके पास ईर्ष्या नहीं है। और जब ईर्ष्या नहीं होता है तब इतना वक्ता और श्रोता एकदम अंदर का मामला इतना। भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन मैं आपको ये ज्ञान देता हूं क्योंकि आपके पास ईर्ष्या नहीं है। अनुसूय वे, सूया एक नाम ईर्ष्या का, सूय भी, आपके पास सूय ही नहीं है मेरे प्रति। आपने बोलते क्यों नाच रहे हैं गोपियों के साथ, मैं भी नाचूंगा। आप क्यों कुर्सी में बैठ रहे हैं, मैं भी बैठूंगा। ये ईर्ष्या होता है। क्यों तो हम लोग कभी कभी सुन, ना मैं नहीं सुनूंगा, हम लोग हृदय नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन जब ईर्ष्या नहीं होता है तो एकदम बिल्कुल भगवान का कथा धारा जैसा हो जाता है। इतना आनंद, इतना मधुरम मधुरे बीपी मंगलम, इतना मधुर हो जाता है। आहा, तो मतलब छोड़ने का इच्छा नहीं है, एकदम बैठे रहो। जैसे हम लोग एक बार कीर्तन किया था, कीर्तन में जो है नामा कीर्तनम, वो भी एक नियम है। अगर हमारा शुद्ध नाम नहीं है, अगर ईर्ष्या रहित है और मतलब कुछ संयुक्त है, भोग नाम, काम क्रोध लोभ नाम, वो भगवान प्रकट नहीं होगा। एक बार महाराज इंद्रद्युम्न महाराज क्लास दिया भागवतम के लिए, बैठ गया और कीर्तन करने लगा, जय राधा माधवा। कीर्तन करते करते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। तो बस मंदिर का अध्यक्ष थोड़ा चिंतित हो गया, महाराज हमें ब्रेकफास्ट भी गया, प्रसादम के समय 11 बजे बज गया। तो अध्यक्ष ने पीछे से बोल रहे महाराज क्लास समय हो गया, क्लास भजन ठीक है लेकिन क्लास। तो महाराज तो कुछ बहुत घंटे के बाद जो है क्लास बंद कर दिया। कीर्तन बहुत धूमधाम कीर्तन था। जब जय राधा माधव ने ही खत्म हो गया, महाराज ने बोला ये मेरा क्लास था, यही मेरा क्लास था, और क्या चाहिए आपको? श्लोक मोक तोड़ के जो है रसा भाविता, रास पी लीजिए, करना रसायन कथम तज्जसन असुबाबा वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति रुचि। क्योंकि आज हम लोग, मैं बताना चाहता था, क्योंकि जब गुरु क्या देते हैं हमको, शिष्य जैसा देवाहुति और करदामा मुनि, श्रीमान श्रीमती, 4 स्कंद भागवतम में बताए गए हैं कहानी वैदर्भी और मलयध्वज संबंध में। श्रीमान और श्रीमती एक गुरु और शिष्य की तरह होता है। जब श्रीमान बलवान होता है और श्रीमती पतिव्रता होता है तो उनके पास जरूर बच्चा जन्म होता है। उसी प्रकार जैसा गुरु, पारंपरिक गुरु, बोनाफाइड गुरु होता है ना, और शिष्य वफादार शिष्य गुरु का आदेश पालन करते हैं, भक्ति जरूर उत्पन्न होगा हृदय में, जरूर। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर किसी न किसी कारण गुरु उपस्थिति नहीं है इस पृथ्वी में, लेकिन शिष्य पूरा जीवन उनका आदेश पालन किया था उनको संतुष्टि के लिए, तो गुरु चले जाने के बाद, अदृश्य होने के बाद या कोई शरीर छोड़ने के बाद, शिष्य को वही मौका, वही शक्ति मिलता है जो गुरु को था। ये भगवान का कृपा से होता है। उसमें एक छोटा ब्राह्मण भी आ जाएगा और बोलेगा वैदर्भ के लिए। अब पतिव्रता श्रीमती था, जैसे पतिव्रता शिष्य है, गुरुदेव तत्मा, आप गुरु को हित के लिए और कृष्ण जी को हित के लिए सेवा किया, पूरा जीवन अर्पण कर दिया, इसलिए मैं संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा अपने सन्यासियों से, शिष्य से, शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक सर्वश्रेष्ठ है? किसी ने बोला भाई सर्वधर्मान परित्यज्य ममेकं शरणं अतः श्री कृष्ण मदि न भवेत् ग्रहमेन्द्रियः, बहुत मनमना भाव मत भक्तो मम्या जिमाम नमस्कुरु, बहुत सारे श्लोक बोला। प्रभुपाद जी बोला सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन ये संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु जी तो कौन सा, शिव प्रभुपाद जी कौन सा श्लोक है? प्रभुपाद जी ने बोला यस्या देवे तथा गुरौ तस्या इति कथिना ह्यर्थः प्रकाशन्ति महात्मनः। वही महात्मा लोगों के लिए जो अपना जीवन संपूर्ण विश्वास लगा दिया और पूरा विश्वास है गुरु और कृष्ण जी के प्रति, वो महात्मा लोगों के लिए, वो भक्तों के लिए संपूर्ण ज्ञान हृदय से प्रकाश हो जाए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। बहुत वास्तव
वास्तव में जो है हम लोग सोचते हैं कुछ हमको बहुत बड़ा पंडित बन जाना पड़ेगा, हम लोग बहुत श्लोक सीखना पड़ते हैं, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव, बहुत बहुत बड़ा मंदिर खड़ा करना पड़ेगा और बहुत सारे समाज प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तब कृपा मिलेगा। रहु गणै तत्तपसा न याति न चिज्जया निर्वपनद गृहदवा न छंदसा निर्वजलग्नि सूर्येर्विना महत् पदरजोभिषेकम। जब तक मह्यसम पदरजोभिषेकम निष्किंचनानम नवृणीत यावत, भगवान हम कहते हैं जब तक हमको शुद्ध परिशुद्ध भक्त का धूल नहीं मिलेगा, चरण का धूल नहीं मिलेगा, पदरज, तब तक तपस्या करने से बहुत बड़ा नयमत्मा बलहीन न मेधया न बहुनाम श्रुति, न बहुत शास्त्र पढ़ने से जो है बहुत बड़ा सारे बुद्धि दिखाने से तपस्या करने से कुछ होने वाला नहीं है, भक्ति नहीं मिलेगा हमको, कृपा चाहिए भक्तों का। इसलिए वास्तव में एक गुण होता है कृपा प्राप्त करने के लिए, कृतज्ञता बोलते हैं उसको, कृतज्ञ। शिष्य का एक गुण होता है कृतज्ञ। कृतज्ञता अर्थ क्या है? कृत एक शब्द तो है ज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञान, कृत मतलब वो जानते हैं क्या करना है। जब किसी को प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम किसी को करते हैं, उनको बताना जरूरत नहीं है क्या करना पड़ता है उसके लिए। जब शिष्य वास्तव में गुरु के प्रति आदर और प्रेम करते हैं, उनको बताना जरूरत नहीं है क्या करना है, उनको हृदय से पता चलेगा। गुरु मनोभीष्ट, वो समझते हैं गुरु का। लेकिन जो शिष्य जो है ईर्ष्या संयुतम, जिसके काम क्रोध लोभ अन्य अन्य कुछ भाव है उनके पास, तो बहुत सारे अलग अलग प्रवचन देना पड़ेगा। अन्य प्रकार के शिष्य होता है, गुरु भोगी, गुरु द्रोही, बहुत सारे किम एक कहा, प्रेषित प्रेषिका, बहुत सारे पुराण के अनुसार बताया गया बहुत सारे शिष्य होता है। बहिर्मुख शिष्य, अंतर्मुख शिष्य। बहिर्मुख शिष्य बहुत होता है। इसे शास्त्र कहते हैं गुरु को प्राप्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन असली शिष्य को प्राप्त करना और मुश्किल है। मत सोचिएगा हम लोग तिलक लगाने से क्या तिलक शिष्य बन गया, ना 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 ना, भाव भी समझना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए। तो जो वास्तव में ईमानदार शिष्य होता है वो गुरु का जो है मन समझ गया, और गुरु को जो है वो क्या करना है वो मालूम है, उनके पास ज्ञान, कृतज्ञ। और भी एक शब्द का अनुसार बताते हैं भावार्थ, कृत अज्ञ, कृतज्ञ अज्ञ बोलते हैं ना, चलो जो अज्ञा, जो अज्ञा, अज्ञा, जो आज्ञा पालन करते वो कृतज्ञ है। और एक शब्द कोश के अनुसार बताया गया संस्कृत में, कृतज्ञ, कृतज्ञता एक अर्थ है कुत्ता, कुकुर। हे वैष्णव ठाकुर, हमें अपना कुकुर, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमारा पास ये पत्ती लगा हुआ है ना, कुकुर के पास होता है ना, बेल्ट होता है ना, होता है ना वो कुकुर। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे और जुहू में, और एक आदमी जा रहे थे और उनके साथ मोटा मोटा कुकुर था दूरी में, और बहुत खुश है, जाम का छोटा सा। तो प्रभुपाद जी बोला ये सनाद है, सनाद। और बाद में बड़ा बड़ा कुकुर आ गया, लेकिन गली गली का कुकुर, कोई मालिक नहीं था उनके पास, और इतना पतला दुबला था, बड़ा था लेकिन पतला दुबला, पूंछ नीचे की ओर ना। तो आ गया और ये छोटा सा कुत्ता आक्रमण करने लगा, कोई भय नहीं था उनके पास। ये बड़ा कुत्ता बहुत बड़ा था, लेकिन गली गली का था, और ये छोटा सा कुत्ता लेकिन मालिक के साथ था, उनके पास कोई भय नहीं था, चुनौती देने के लिए भी तैयार। तो प्रभुपाद जी बोला देखिए यही फर्क है, ये सनाथ, ये अनाथ, कोई मालिक नहीं है उनके पास। इसलिए कृतज्ञ मतलब वही जो कुत्ता होता है जिसके पास मालिक होता है, उनके पास पट्टी होता है। हमारे देश में जिस कुत्ता के पास जो है वो पट्टी नहीं है, उसको म्युनिसिपैलिटी पकड़ लेते हैं और मार भी देते हैं उसको, उससे सामान बनाते हैं लोग विदेश में। लेकिन जो किसी का घर का कुत्ता है जिसके पास पट्टी लगा हुआ है, हाँ ये किसी का घर का कुत्ता, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। उसी प्रकार हम लोग जो है कृतज्ञता होना चाहिए। कृतज्ञ किस चीज के लिए? वास्तव में गुरु हमको क्या देते हैं? इस श्लोक में जो है 4 स्कंद भागवतम में 22 अध्याय, श्लोक संख्या 47, बाद में घर में पढ़िए, भागवतम तो 80 में थे, समय नहीं है हमारे पास, लेकिन उसमें प्रार्थना करते हैं पृथु महाराज और सनत कुमार। और पृथु महाराज कहते हैं जो व्यक्ति
जो व्यक्ति वास्तव में सोचते हैं वो गुरु को जो है ऋण चुका सकते हैं, वो विनोद पात्रम है। हम लोग केवल, आप इतना संतुष्टि परम गुरु है, वैष्णव है, हम लोग आपके लिए कोई ऋण नहीं चुका सकते हैं, हम लोग आप केवल पानी दे सकते हैं, विनोद पात्रम। हाँ, हाथ में जो है थोड़ा सा पानी अर्पण कर सकते हैं, बस इतना तक कर सकते हैं आपके लिए। और हमारा पास बस की बात नहीं है आपको कुछ करने के लिए। हम लोग क्या, जो हमको मिल गया आपसे, हम लोग कुछ वापस ऋण चुका नहीं सकते कभी। लेकिन उसमें बताया गया, हमारा सिद्धार्थ स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में बताते हैं, जो व्यक्ति सोचते हैं जो गुरु का ऋण चुका सकते हैं, वो जोकर है। जोकर क्या बोलते हैं उसको? जोकर होता है, बेवकूफ है, संभाव ही नहीं है। तो हमको समझना चाहिए वास्तव में हरिभक्ति विलास में बताया गया है, बहुत सारे शास्त्र में बताया गया है। वास्तव में हम लोग स्कंद पुराण के अनुसार बताया गया, हमको गुरु को हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो हमको उनसे मिल गया वो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार बताया गया है, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, हमारा वैष्णव इस्कॉन में आंदोलन में हम क्या करते हैं, उठते सुबह सुबह उठ के नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ भक्ति, तुरंत गुरु का स्मरण करते हैं। सोने के समय जब लोग सो जाते हैं, हम लोग गुरु का स्मरण करते हैं। हम लोग जब प्रसाद भोग लगाते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं। जब जाप करते हैं नमो विष्णु पदाय, तुरंत गुरु को स्मरण प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमको ये सारा मिल गया। इसी क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको ऋण चुकाने के लिए, प्रयास कर रहे हैं, ये भाव दिखाते हैं। तो और उसके लिए क्या करना चाहिए, ब्रह्म जी बता रहे हैं, जहां अब है स्थाने स्थिता श्रुति गदम तनुवाई मनोभिर, कहाँ कहाँ अब है स्थित है, हाँ, स्थाने स्थिता, कहाँ भी अब है वही करिए। ऐसा मत सोचिएगा भक्ति जीवन में थोड़ा सन्यासी बन जाना पड़ेगा, ब्रह्मचारी होना चाहिए, या तो कोई पहाड़ में जाना पड़े, नहीं नहीं नहीं, कहीं भी हो, स्थाने स्थिता, श्रुति श्रवण करो, गुरु का आदेश स्मरण करो, और तनुवाई मनोभिर, मन से, तन से, धन से समर्पित होने के लिए कोशिश कीजिए। निनिध्यासनम करो, उसको हम लोग बोलते हैं वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद गिनती करना चाहिए सुबह सुबह, मेरे को क्या क्या मिल गया, क्या क्या मिल गया। अगर आप स्मरण करेंगे मेरे को क्या मिला, तब आपको अपने आप कृतज्ञता आ जाएगा, क्या क्या गिफ्ट उपहार क्या क्या हमको मिल गया। वास्तव में हमारा आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़ी एकदम प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने क्या, बहुत सारे पुस्तक है ना, मुक्त चरिता, मानस शिक्षा, उन्होंने क्या प्रार्थना कर, गुरु के लिए, किस चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूं गुरु के लिए, गुरु मेरे को क्या दिया। उन्होंने कहते हैं नामा श्रेष्ठम मनुमपि सचिपुत्र मात्र स्वरूपम रूपम तस्याग्राजम उरुपुरीम मधुरीम गोष्ठवातिम राधा कुंदम गिरिवरमहो राधिका मध्यवास्यम प्रप्तो यस्या प्रतिता कृपया श्री गुरुम तम नतोस्मि। मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु मेरे को नाम श्रेष्ठम दे दिया, नाम श्रेष्ठम दे दिया, श्रेष्ठ नाम दे दिया। प्रश्न हो सकते हैं भाई, क्या नाम श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ होता है? श्रेष्ठ भी नहीं होता है। नम नामकारी बहुधनी जो सर्वशक्ति, भगवान के नाम में शुरू से ही शक्ति है। क्या मतलब श्रेष्ठम? क्या दूसरा कोई नाम होता है क्या? नहीं, गुरु हमको विशेष नाम देते हैं। देखिए हिंदू देश में नेपाल जैसा और भारत में भगवान का नाम सब लोग जानते हैं, गोपाल कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्णा, सुना होगा ना आप बचपन से, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं लोग, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं होता है उसका। लेकिन जब वो गुरु के संपर्क में आ जाते हैं, गुरु से, वो हमारा जीव गोस्वामी वो समझाते हैं वास्तव में दो प्रकार के नाम होता है। एक साधारणीय नाम है, जो नॉर्मल नाम जो शब्दकोश में मिलता है नाम, ठीक है, और वो भी नाम पर्याप्त है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार मध्य लीला 15 अध्याय श्लोक संख्या 108 उसमें बताए गए हैं, नाम जपने के लिए कोई दीक्षा जरूरत नहीं है, कोई उसमें कोई तपस्या करना, वो अपने आप शक्तिशाली है। आपको शक्तिशाली वैकुंठ ले जा सकते हैं, भगवान का नाम की कोई दीक्षा लेना जरूरत नहीं है, चैतन्य चरितामृत बोलते हैं ना। लेकिन
साधारण, क्योंकि उसके लिए जो है मोक्ष जो है वो बेकार है। उनके सामने मोक्ष जो है प्रणाम करते हैं, भक्तों के लिए जो जाप करते हैं सक्रिदेव प्रसन्नया, उनके लिए कोई भय नहीं है, कोई मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष, भक्तों के लिए मोक्ष कैवल्यम नरकायते, ये नरक है मोक्ष उनको। भगवान तो वैकुंठ लेने के लिए नाम साधारण नाम ले सकते हैं, लेकिन गुरु क्या हमको देते हैं? स्नेह संयुक्त नामा, जीव गोस्वामी समय स्नेह संयुक्त, स्नेह संयुक्त जो वास्तव में जो है प्रेम नाम, हरि नाम संकीर्तन, जो हमको हृदय में परिवर्तन कर देते हैं, तुरंत रुचि देते हैं हमको, और हम लोग जो है अपना तन मन धन समर्पित करने तैयार हो जाता है। ये क्या हो गया? हमको बचपन से जानते हैं, हम लोग हिंदू लोग हैं, बचपन से अगरबत्ती मोमबत्ती धन संपत्ति घर बड़म 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 पूजा करता था, लेकिन जीवन समर्पित करने का कोई इतना तक भाव नहीं था हमारे पास। अचानक किसी ने आ गया, पुम, हमको आग जला, चिंगारी लगा दिया, कुछ हृदय में हो गया, हम लोग पागल हो गया। बताइए, आप कभी वृंदावन गया था परिक्रमा करने के लिए? गया कभी गोवर्धन परिक्रमा? और गर्मी में नहीं गया? वृंदावन में कितने लोग गया था? कुछ गया, जरूर जाएंगे, आप देखेंगे। गोवर्धन परिक्रमा जब करते हैं और विशेष गर्मी के समय में, मैं एक बार मई महीना में गया था, इतना गर्मी है, मैं निर्दोष रूप में निकला 8 बजे सुबह, बहुत बढ़िया, सूर्य एकदम फर्स्ट क्लास। जब निकला और आराम से जा रहे थे, फोटो भी खींचता था गिरिराज का, बहुत सुंदर। जब मैं पूछ रही आधा पूरा किया था, पता ही नहीं चला 11 बजे बज गया। मेरे को मालूम नहीं था जल्दी करना चाहिए जब तक धूप नहीं आया। जब धूप आएगा चलना मुश्किल हो, इतना गर्म हो जाता है, अब चल नहीं पा रहे हैं, जल रहे हैं आपका पैर, इतना गर्मी हो गया। तो हम लोग मुश्किल से जो है कपड़ा लगा दिया, गामछा लगा दिया, फिर जला दिया अपना चरण। तो उस समय जब गर्मी होता है, साइड में लोग पानी वितरण सेवा करते हैं, पानी सेवा होता है, साइड में लोग ऐसा डिब्बा लेकर के जो यात्री आते हैं ना उसको थोड़ा पानी देते हैं, तो वो धन्यवाद आगे चलते हैं, पानी सेवा, जल सेवा। लेकिन जब यात्री लोग जल ग्रहण करते हैं, कुछ बूंद गिर जाते हैं जमीन में, गिर जाते हैं ना, और मिट्टी में जो है वो तलब बन जाते हैं ऐसा मिट्टी में, और यात्री आगे चलते हैं, तब कुत्ता आ जाते हैं, वो जो गिर गया प्रसाद, थोड़ा सा जो बूंद गिर गया, वो कुत्ता पीते हैं। वो पानी कुत्ता के लिए नहीं था, वो यात्री लोगों के लिए था। कुत्ता ये महाप्रसाद केवल जो गिर गया थोड़ा सा, उसको वो जमीन से ले रहे हैं। तो कृतज्ञ वो शिष्य, हम लोग जैसा कलयुग का मामला, कलौ शूद्र संभवम, हरे कृष्ण महामंत्र हमारे लिए नहीं है। ये गोपी लोग गाते हैं रसलीला में, गोपी लोग भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, वो भगवान का नाचता है, राम राम, गोपी लोग गाते हैं। हमारा शास्त्र में बताया गया है, इति शुदाशकानम नाम कलिकल मासनाशनम। लेकिन ये गोपी गीत बोलते हैं, वो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। लेकिन जो कृष्ण प्रिय सखा, भगवान का प्रिय सेवक, साक्षात हरित्वेन समास्त्र, किंतु प्रभु प्रिय एवं तस्य, प्रिय गुरु जब हम लोग संपर्क में आ जाते हैं, हमको स्नेह संयुक्त नाम देते हैं, तब हमको थोड़ा सा महाप्रसाद मिलता है। तब कुछ वो वास्तव में वो साधारण नाम और स्नेह युक्त संयुक्त नाम फर्क है। कैसा? जब हम लोग गुरु के साथ आ जाते हैं संपर्क में, गुरु को शरण में आ जाते हैं, तो हम लोग वचन देते हैं, गुरु महाराज को दीक्षा सुनाई, और वास्तव में शिक्षा वर्तमान प्रदक्ष का गुरु, जो हम लोग हृदय में गुरु को स्वीकार करते हैं हृदय में, तो हमको उनको वचन देते हैं, मैं आपको सेवा करूंगा, परिप्रश्न न सेवया। तब आप सुना होगा कब कृष्ण प्रकट होता है, अतः श्री कृष्ण नमदि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय शिवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एवं स्फुरत अदहा। भगवान का स्फूर्ति होता है हमारा जीवन में, भगवान को महसूस होता है, हाँ भगवान का स्फूर्ति हो गया। कब हमको प्रत्यक्ष रूप में भगवान का महसूस होता है? जब जीवन मुखी ही जिह्वादौ शिवोन्मुखे ही जिह्वादौ। ये वास्तव में श्लोक कंट्रोवर्शियल होता है ना, अतः श्री कृष्ण नमदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। अगर आप विचार करेंगे, इंद्रिय द्वारा आप भगवान को प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं, शास्त्र बोलते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं। लेकिन जीवरव ये भी इंद्रिय है, एक तो एक लाइन में बोला तो इंद्रिय द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं,
शिवोन्मुखी ही जीववद स्वयं वस्फुर, लेकिन भगवान स्फूर्ति होते हैं जीव के द्वारा। तो ये भी तो इंद्रिया है, लेकिन साधारण इंद्रिय नहीं, शिवोन्मुख है। जब हम लोग गुरु का आश्रय लेते हैं और गुरु को समर्पित होता है तो ये सेवा हो जाता है, तो हम लोग जीवरस सेवा में लगाते हैं। ऐसे जीवरस से हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे राम हरे कृष्ण जीवरस से नहीं होता है। जब गुरु को सेवा भाव स्वीकार कर और सेवा रूप में हम लोग सेवा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु बोलते हैं 16 माला करना है। यस सर, सेवा करता हूं आपके लिए, मैं आपके लिए ये जरूर सेवा करूंगा। 16 माला करना ये सर्वश्रेष्ठ सेवा गुरु के लिए, सर्वप्रथम सेवा, तब भगवान का प्राप्ति होगा। जो लाइफ मेंबर आते हैं हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा मुर्दाबाद मुर्दाबाद चिल्लाने से ही हरे कृष्ण हरे राम, ठीक है, आइए नमाभास, वो भी ठीक है, लेकिन स्नेह संयुक्त नाम, प्रेम नाम नहीं है वो। हमारा उद्देश्य प्रेम प्राप्त करना है। तो अगर हम लोग गुरु का सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु को ईमानदार भाव से कृतज्ञ रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, उनका इच्छा पूरा नहीं करेंगे, तो प्रेम नाम मिलने वाला नहीं है। हमारा सिद्धार्थ स्वामी बताते हैं, और बताते हैं, क्या बताते हैं, अगर हम लोग गुरु को साधारण रूप में सोचते हैं, व्यक्ति रूप में सोचते हैं, वो बताया गया है श्रीमद् भागवतम 7 स्कंद 25 अध्याय श्लोक संख्या 26 7:15-26। वो क्या कहते हैं, वास्तव में एक श्लोक है, मैं देखता हूं अभी मिल जाए। यस्या साक्षात् भगवती जाना दीप प्रदे गुरौ मर्त्यासधि श्रुतम तस्या सर्वम कुंजार शौचवत्। क्या बोलते हैं नारद मुनि, वास्तव में आध्यात्मिक गुरु 3 गुरु होता है, वर्तमान प्रत्यक्ष का गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। चैतन्य महाप्रभु चरितामृत के अनुसार शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कोई फर्क नहीं है। जो फर्क दिखते हैं और गुरु को साधारण रूप में देखते हैं, नर का बुद्धि है। वो नारद मुनि क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक गुरु उनको माना भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितों। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक विचार सोचते हैं, ये गुरु वास्तव में साधारण मनुष्य हैं, सब कुछ बेकार हो जाता है। जैसा हाथी स्नान करते हैं नदी में, पानी चितवन में करते हैं ना स्नान, पूरा ध्यान से किया स्नान, और बाद में मिट्टी में गया था, फिर मिट्टी डाल दिया, क्या फायदा। उसी प्रकार तपस्या, ज्ञान, सेवा, पूजा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया सब, लेकिन गुरु का आदेश क्या है। गुरु महाराज साधारण कुछ, गुरु महाराज कुछ नहीं समझते हैं, गुरु महाराज कुछ नहीं समझते हैं। मेरा परिस्थिति गुरु महाराज नहीं समझते हैं, गुरु महाराज बेवकूफ है, कुछ नहीं समझते हैं, मैं केवल समझता हूं। गुरु महाराज आप नहीं समझ गया, आप नहीं जानते मेरा परिस्थिति, ये करो नहीं, गुरु महाराज आप नहीं समझ गया, मेरे पास ये कारण देते हैं हम लोग, और गुरु बेवकूफ कुछ नहीं समझते हैं। देखिए गुरु बोलते हैं, भाई गुरु महाराज क्या सेवा करो, गुरु महाराज जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, गीता जयंती है, किताब वितरण करो। गुरु महाराज गलत विचार, और कुछ प्रयास कीजिए, दूसरा सेवा। रॉन्ग गैस, गैस क्या होता है ना हिंदी में, गैस। गुरु महाराज गलत अनुमान, और फिर ट्राई कीजिए। कौन सा सेवा, जो मेरे को मन पड़ने सेवा, वो सेवा दीजिए मेरे को। गुरु बोलते हैं, भाई मेरे को एक गिलास पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे को। हाँ ठीक है, लेकिन मैं इतना अच्छा शिष्य हूं, मैं सुपर डुपर कुपर शिष्य हूं, सब शिष्यों से मैं श्रेष्ठ हूं, तो पानी से क्या फायदा, कोई विटामिन D3 B12 नहीं है कुछ, तो मैं उससे ज्यादा दूध दे दूंगा, और दूध से जो है खीर सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट क्लास खीर बनाऊंगा, इतना प्रयास करूंगा, 1 घंटे में जो है दूध जाऊंगा, खरीद लूंगा बाग बटेनी से, उसको मतलब बनाऊंगा 1 घंटे में, फर्स्ट क्लास दूध बनाऊंगा, खीर बनाऊंगा। बहुत प्रयास किया मैं, गुरु महाराज आपके लिए खीर बनाया। मैं तो पानी पूछा, मैंने गुरु महाराज छोड़ दीजिए, आप नहीं समझते, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अरे यार बाबा, मेरे को तिलक लगाने के लिए पानी चाहिए।
गुरु का भाव ही नहीं समझ रहे बेचारा। सोचते हैं मैं इतना अच्छा सेवा कर रहा हूं, लेकिन बिना गुरु का भाव समझ के जो है सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति, सिद्धार्थ स्वामी टीका में लिखते हैं, जो व्यक्ति गुरु को साधारण रूप में समझते हैं तो उनका जो तपस्या, ज्ञान, भक्ति जो उन्होंने किया सब व्यर्थ हो जाता है। आश्चर्य की बात है। जैसा हम लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा जी का पानी देते हैं, ओम गंगा दिव्याय नमः, गंगा जी का पानी गंगा जी को देते हैं, विनोद पत्रम। उसी प्रकार हम लोग जो हमको गुरु देते हैं वे हम लोग को उनको वापस सेवा में लगाते हैं। जिससे लेते हैं वही देते हैं उसको। क्या दे दिया? हरिनाम दे दिया। गोलोकेर प्रेम दान हरिनाम संकीर्तन औषधि माय नष्ट बरुलागी हरिनामा महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। और गुरु हमको हरिनाम दे दिया, भगवान का नाम दे दिया। सड़क में जाके हरे कृष्ण हम लोग सुन लिया, कान में घुस गया, हे कुछ परिवर्तन हो गया हमारा जीवन में। कहां से आ गया? पहले भी सुना था हम लोग, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन हो गया। क्या कारण? स्नेह संयुक्त नाम मिल गया तुमको, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। और उसके बाद हम लोग गुरु क्या क्या दे दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं, बहुत 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 चीज है। कहा था नामा श्रेष्ठम अपि सचिपुत्रम अत्र, सचिपुत्र भगवान गौरांग महाप्रभु। आप देखिए नेपाल में कोई जानते हैं गौरांग चैतन्य महाप्रभु? कोई नहीं जानते हैं। लेकिन हमको हाँ श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, हम लोग उसको जीवन समर्पित कर गौरांग महाप्रभु मिल गया हमको। वाह! वो बोलते हैं मेरे को स्वरूप दामोदर मिल गया, मेरे को स्वरूप दामोदर मिल गया। और उर्पुरीम मथुराम गोष्ठवातिम, हमको जो है ब्रिंजवासी लोग मिल गया, मथुरा मिल गया, वृंदावन मिल गया। और राधा कुंदम गिरिवरम, गिरिधारी महाराज, गिरिधारी गोवर्धन महाराज मिल गया, राधा कुंड मेरे को मिल गया इत्यादि। प्रप्तो यस्या प्रति कृपया श्री गुरुम तम नतोस्मि। इसलिए मैं गुरु महाराज को प्रणाम करता हूं। मैं कैसे छोड़ सकता हूं उसको? आजकल लोग बहुत चालाक होता है, इस्कॉन में प्रवेश करके सब पूरा एकदम तंत्री मंत्री भक्ति शास्त्री भक्ति बाबा बहुत सारे श्लोक सीख लिया। इस्कॉन ये बेकार है, मैं और को दूसरा संस्था में जाता हूँ। क्या किए? कुछ मतलब खा खा गा घा केवल सिखाते हैं। हमको कुछ विशेष रास चाहिए, कुछ बहुत बड़ी चीज हमको चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे और कुछ देखेंगे। गुरु को छोड़ देते हैं, संस्था को भी छोड़ देते हैं। शिला प्रभुपाद जी एक शिष्य के साथ जा रहे थे मायापुर में, और एक खोला था, खोला तो शिष्य युवक लेकर कहता था, वो जम उस तक पार किया था, लेकिन प्रभुपाद जी थोड़ा उम्र का आदमी था, उनके पास मुश्किल था वो दंड के साथ। तो शिष्य ने बोला, गुरु महाराज प्रभुपाद जी हाथ दीजिए, मैं सहयोग करूंगा आपको। तो प्रभुपाद जी हाथ दे दिया, वो हाथ पकड़ लिया, उसको शिष्य का सहयोग लेकर के पार किया था। शिष्य का हाथ उपयोग किया, और जब पार किया था शिष्य का हाथ, जो शिष्य था उनका हाथ छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। और जब पार किया था शिष्य को एकदम धक्का दे दिया, और शिष्य बदाम गिर गया, जमीन पे ही गिर गया। तो शिष्य ने आश्चर्यचकित हो गया, भाई गुरुजी शिव प्रभुपाद क्या है वो? प्रभुपाद जी बोले, ये मायावादा है, निर्विशेषा। मायावादा मतलब मैं पार किया था, गुरु को चाहिए मेरे को पार करने के लिए, जब पार किया मेरे को गुरु जरूरत नहीं है, बाम फेंक दिया। निराकारवादी ये करते हैं, मैं कृष्ण जी को पूजा करता हूं जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिल गया तो कृष्ण की जरूरत नहीं है मेरे को, फेंक दीजिए उसको पानी में। मायावादा है। सोचते हैं हम लोग मायावादा निराकारवादी ये बाहर का लोग है, वो बीमारी है। हम लोग बीमारी हैं। हम मेरे को ये भक्त चाहिए जब तक मेरे को चाहिए कुछ, जब मिल गया मेरे को ये भक्त नहीं चाहिए, ये संस्था मेरे को नहीं चाहिए, गुरु भी नहीं चाहिए मेरे को। बहुत आसानी से हम लोग भूल जाते हैं कि हमको क्या मिल गया। अब देखिएगा तो बहुत सारे ये चीज अगर हमारे पास कृतज्ञता होगा और सेवा भाव, जीवन का सेवा भाव से करेंगे, जैसा भाव वैसा प्रभाव। अगर हम लोग बहिर्मुख शिक्षा हो गया होगा, शिष्य दिखावा के लिए, केवल प्रभाव करने के लिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग उदाहरण देते हैं, एक शिष्य गुरु के साथ जा रहे थे, घोड़ा में ऐसे ठेला ठेला ना, बहुत पुराना उदाहरण है। तो वो जा रहे थे, अचानक वो गुरु जी का चादर गिर गया। तो उन्होंने पूछा, भाई बेटा तुम क्यों चादर नहीं उठाया? गुरु महाराज आप तो आदेश नहीं दिया मेरे को, मैं केवल आपका आदेश आज्ञा पालन करता हूं, केवल मैं शिष्य, जब बोलेंगे तब करूंगा। अरे यार पागल, तो स्वाभाविक चीज है, बस जो भी कुछ गिरेगा उठाना चाहिए ना, गुरु का सामान है। हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी गिरेगा सब कुछ उठाना, समझा? हाँ ठीक है ठीक है।
आगे चलने लगा, गोरा पैखाना करने लगा। गुरुजी ने बोला जो भी कुछ गिरेगा उठाना पड़ेगा, तो गुरुजी का चादर ही लेकर के उसको पकड़ लिया। गुरु ने बोला तेरी पागल क्या कर दिया तुम? गुरुजी आप खुद बोला प्रवचन में, आज भागवतम दे दिया, बोला जो भी कुछ गिरेगा वो उठाना है, तो मैं उठाया, आपका पक्का पालन करता हूं, नियमाग्रह। तो पागल है क्या है, मत उठाना ये चीज। गुरुजी मैं कंफ्यूज हो गया, क्या उठाना क्या नहीं उठाना, मेरे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मेरे को एक लिस्ट बना दीजिए, लिस्ट बना दीजिए, लिस्ट बना के मेरे को बता देना क्या उठाना क्या। ठीक है, पूजा सामान गिरेगा उठाना, समझा, और ये पुस्तक गिरेगा उठाना, कुछ मेरा सामान गिरेगा उठाना, पूरा लिस्ट बना दिया। आप शिष्य, आप मैं बिल्कुल पक्का हूँ, शास्त्र मेरे पास है, सब कुछ गुरु का वाक्य है, गुरु का आदेश वापू है, पक्का मैं पालन करूंगा। और जनक गया, वो एक कुत्ता आ गया, गुरुजी गिर गया। गुरुजी की लिस्ट में नहीं है, चलो चलो। कैसे पागल है यार। और गुरुजी पीछे पीछे, क्या हो गया भाई? गुरुजी आप बोला जो गिरेगा लिस्ट दे दिया, आप उसमें आपका नाम नहीं था, इसलिए मैं क्या। आओ आगे गया, बोला देखो भाई पागल तुम देखो, और रास्ता बहुत बम्पी था, फ्री मसाज नेपाली जैसा रास्ता। तो बोला देखो ध्यान से देख लो, सामान न गिर जाए, हमारा जो बैग है ना झोला, उसको ध्यान से देखते रहो। हाँ देखते रहूंगा गुरुजी, आप पक्का आदेश पालन करूंगा। वो गया था, बुम बुम बुम, एक झोला गिर गया, और वो शीशे दिखते रहते हैं। आगे चले गए आधा किलोमीटर, गुरुदेव हे झोला है कहाँ? गुरुजी वो तो पीछे गिर गया। उठाया क्यों नहीं? गुरुजी आप तो देखने के लिए बोला, उठाने के लिए नहीं बोला ना। हमको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कैसे सेवा करना, गुरु मनोभीष्ट समझना चाहिए, लेकिन वो दृढ़ भाव होना चाहिए गुरु के प्रति निष्ठा। वो जो करना चामचा नहीं होना चाहिए, ये चामचा से, जो गुरु आपको चामचा से थोड़ी खिलाएगा पूरा जीवन। थोड़ा दिमाग लगे, स्वतंत्र विचार होना चाहिए। गुरु हमको यस मैन नहीं चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, परिपक्व होना चाहिए। कैसा हम लोग अपना मिशन हाथ में लेंगे और आगे आंदोलन बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे उदाहरण होता है वास्तव में, कैसे, समय तो कम है बहुत मेरे पास मन में। अब महाभारत का 2 उदाहरण आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का जो है उदाहरण, चैतन्य लीला का उदाहरण। कौन सा कहानी बताऊं, महाभारत का या चैतन्य लीला का? चैतन्य लीला का उदाहरण दोनों। तो आप लोग बैठेंगे 12 बजे तक, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। ये बहुत मेरे को प्रभाव करते हैं ये 2 लीला वास्तव में। शिला प्रभुपाद जी ने जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका पढ़ा, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, उन्होंने उसमें टीका में लिखा है, जो व्यक्ति गुरु का आदेश जीवन में अपना पूरा केंद्र बिंदु बनाते हैं और पूरा समर्पित हो जाता है गुरु का आदेश के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ होता है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये टीका, ये तात्पर्य मेरे को बहुत प्रभाव कर दिया जीवन में, इसलिए वो अमेरिका गया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोला ये जीवन का सार है, गुरु का आदेश पालन करने के लिए जीवन अर्पण करना है। तनुवाई मनोभीर मानस देह गया जो किछु मोरे और पिरुतो आपदे नंद किशोर, गुरु का आदेश के लिए। तो ठीक है, तो महाभारत में भी बहुत सारे उदाहरण होता है। 3 शिष्य का मतलब उदाहरण दिया जाता है। एक तो अरुणी है, वो धौम्य ऋषि था, और एक उसमें बहुत सारे समस्या था खेत में, तो पानी पड़ गया, पूरा फ्लड हो गया। तो बोला देखो क्या हो गया, तो वो अरुणी गया था, उसमें बहुत बड़ा पानी का धारा हो गया, उसमें तो क्या उसको दीवार टूट गया और पानी जा रहे थे। तो उसको बंद करने के लिए उनके पास मतलब समर्थ नहीं था, शक्ति नहीं था, तो भी अपना शरीर लगा दिया, ऐसा शरीर से उसको पूरा समर्पित हो गया, बंद कर दिया। खेत बचा, गुरु का खेत बचाने के लिए वो अपना शरीर लगा दिया। 1 2 3 दिन बीत गया भाई, और उन्हें आया ही नहीं आश्रम में, क्या हो गया उसको। तो गुरुजी स्वयं निकला देखने के लिए, है कहाँ मेरा शिष्य, और गया था और देखा बेचारा अपना शरीर लगा के जो है बिना खाना पीना सोया ऐसा पूरा गुरु का सेवा कर रहे हैं। बोला अरे बेटा गुरुजी मेरे पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन खेत तो बचाना था, आपका आदेश था, इसलिए मैं पूरा शरीर से बंद कर दिया। ये उदाहरण का जो है शिष्य है। दूसरा है उपमान्यु है। उपमान्यु एक भी एक शिष्य था, वो 5 साल का लड़का, उनका पिताजी उनको आश्रम में अर्पण कर दिया, गुरु का आश्रम में। ब्रह्मचारी गुरुकुल बसंत दंतम गुरु हितवा, ये सिस्टम था उस समय। जो है वो फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप कुछ नहीं था, पिता माता दे दिया 25 साल के लिए, वो बच्चों के साथ मिलते नहीं वो। और वो भी जो है आजकल तो गुरुकुल में सब लोग हैं
संडे को फोन करने मिलते हैं, उसको गेम प्ले करते हैं। उस समय कुछ नहीं था। गुरु के पास आश्रम में गया वो 25 साल के बाद केवल मिलेगा पिता माता से। आज ये सिस्टम खत्म हो गया। आज सब लोग बच्चों को जो है विदेश भेज देते हैं। 25 साल तक ब्रह्मचारी गुरुकुले, लेकिन आजकल जो है वो 25 साल के बाद ही ब्रह्मचारी बन जाते हैं, और बाद में जो है वो पिता माता विदेश भेज देते हैं अपना लड़कों को और लड़कियों को। 80% नेपाली लोग विदेश जाते हैं और 20% लगभग लड़की लोग। कितना भारत में जो है 6 मिलियन पीपल लगभग युवा लोग भारत में, और विदेश भी जाते हैं 5-6 मिलियन पीपल जाते हैं। कितना मिलियन कितना होगा? 1 मिलियन 10 लाख 60 लाख 60 लाख जो है वो विदेश जाते हैं प्रत्येक साल। 7.5 लाख जो है एक साल के अंदर विदेश गया था। 7.5 लाख प्रत्येक साल जो है वो कितना लाख उन लोग जाते हैं। कौन? इंजीनियर, डॉक्टर, बुद्धिमान लोग जाते हैं। क्यों विदेश? विदेश में क्या कोई संस्कृति सनातन धर्म मिलेगा आपको? रॉक्सी मिलेगा, पेप्सी कोला मिलेगा, मैकडोनल्ड्स मिलेगा, एंजॉय मिलेगा। जैसे अब अमोगलीला प्रभु बोला कल, पेज नंबर 72, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वही पेज में कोई पढ़ते ही नहीं कहीं। तो कहने का मतलब क्या है, वो उपमान्यु था, उनको आश्रम में डाल दिया, और उसमें भिक्षाम देही शिष्य का कर्तव्य है वो भिख मांगने के लिए, गुरु के लिए, गुरुम हित्वा, और सबको जो है जोला दिया जाता है। और छोटा सा लड़का था, 6 साल का बालक था, जाओ गुरु के लिए तो भिक्षा मांगो। उसको एक गांव दिया जाता है। तो वो गया था, चावल भिक्षाम दादा, तो वो भिक्षा मिल गया और चावल लेकर के गुरुजी को दे दिया। लेकिन गुरुजी आज्ञा नहीं दिया खाने के लिए। जब गुरु आज्ञा नहीं देगा, खा नहीं सकते हैं तुम। हाँ, चुपकी काम छैन, काज छैन, खाने बेला लाज छैन। ना, गुरु ने आदेश नहीं दिया, व्रत करना पड़ेगा आपको। ये गुरुकुल का नियम होता है। आजकल कुछ भी एक शब्द बोला और शिष्य लोग गुस्सा हो जाए, मुश्किल है मेरे को, गुरु ठीक नहीं है, मैं दूसरा गुरु के पास जाऊंगा। गुरु का अधिकार ही नहीं है कुछ बात करना। धारणम गुरु करना धारम, कान पकड़ने का गुरु का अधिकार आज नहीं है। सब लोग कितना हल्का पुल्का बन जाते हैं, गारो चामालाई। तो गुरु बोले नहीं, व्रत कुछ नहीं खाना आज। दूसरा दिन वो भी बहुत सेवा किया था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, फिर वापस आश्रम में आ गया। दवा के खाने वाले ना, गुरु का आदेश बिना खा नहीं सकते हैं। वो नहीं खाया, कुछ दिन तक खाए नहीं, गुरु आदेश ही नहीं देते हैं। तब उन्होंने गया था, दूसरा दिन गया था, कुछ भिक्षा मिल गया, और बाद में सोचा थोड़ा सा कुछ इससे कुछ खाऊंगा, रास्ता में वापस आके गुरुजी को पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगा, फिर भी सारा आदेश नहीं देगा, फिर भूखे लगूंगा। तो बीच में कच्चा चावल खाया। खाली पेट ना बाजन गोपाला ले लो अपना खांठी माला। तो कुछ खाया ऐसा रास्ता में खाते तो गुरुजी ने बोला, देखिए आप तो, मैं आपको आदेश नहीं दिया, फिर भी आप थोड़ा ताकत है आपके पास, कहाँ से ताकत आता है आपका? गुरुजी क्या करूं मैं, चुपके थोड़ा सा चोरी में करता हूं चावल, है गलत है। तो उन्होंने उनको बाद में सेवा, गाय सेवा, गो सेवा दे दिया उसको। पहले जमाने में गुरु अपना शिष्य का चेतना कैसे जांच करता था मालूम है? गुरु अपना शिष्य का चेतना समझता था, उनको गाय देता था, और कुछ समय के पश्चात जब गाय स्वस्थ है, मोटा दूध देते हैं, हाँ शिष्य का चेतना सही है। अगर गाय स्वस्थ है तो शिष्य का मतलब बहुत बढ़िया सेवा करते हैं उसको। अगर गाय भी दुबला पतला मर जाते हैं तो मतलब समझना है शिष्य कुछ बिगड़ गया। आजकल लोग गो सेवा कोई करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो गो सेवा दे दिया। तो उपमान्यु गया था सेवा करने के लिए, फिर सुबह गाय फिर आश्रम में ले जाता था, फिर गुरु आदेश देते नहीं खाने के लिए। मैं करूं क्या यार, कोई सता रहे मेरे को गुरुजी, कैसे गुरुजी मिल गया मेरे को। तो चुपकी जो है दूध पीने लगा। जब गाय को वापस आश्रम में लेने के पहले गाय जो बछड़ा पीता था, बछड़ा वो भी उपमान्यु भी डायरेक्ट गाय से जो है चूसने लगा, और भर के पेट, राम जी का चीरे, राम जी का खेत, खूब खाओ चीरे, भर के पेट पी लिया। फिर आश्रम में आ गया तो गुरु बोले, मैं आपको आज्ञा नहीं दिया, आज्ञा मैं आपको आज्ञा नहीं दिया, तुम कैसे मोटा है, अभी तक जो है शक्तिशाली है। गुरु जी मैं क्या करूं, थोड़ा सा
भूख लगता है क्या, मैं इसलिए मैं, हे गलत है, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है मैं नहीं करूंगा। तब उन्होंने क्या किया, उपमान्यु गाय का दूध बंद कर दिया गाय से, लेकिन जो बछड़ा पीता था उनके पास कुछ ऐसा फीस होता था ना, इसमें क्या उसको बोलते हैं ना, फोम दूध का जो है वो फीस होता था, उसको बछड़ा का मुख से जो है वो खाता था उपमान्यु, उससे ही संतुष्टि होता था। फिर गुरु ने पूछा, भाई फिर भी तुम भोजन नहीं खा रहे हो कहीं कहीं दिन से, फिर भी ताकत है कहां से? गुरु जी मैं वो जो बछड़ा का महाप्रसाद खाता हूं मुख से, ये भी गलत है, बिल्कुल मत कुछ खाना। ठीक है जैसा आ गया, तो फिर बंद कर दिया, वो भी नहीं खाया। भूख से इतना पागल हो गया, उनके पास अंधा दृष्टि शक्ति गया, अंधा हो गया बच्चा। तो फिर गाय को जो है फिर आश्रम में जाने के चराने के लिए वापस आ रहे थे, तो रात का समय था, वो कुआं था, कुआं, क्योंकि दृष्टिहीन हो गया, मतलब तो शक्ति कमजोरी के कारण, तो उसी कुआं में गिर गया। वो सूखा कुआ, पानी नहीं था उसमें, वो कुआं में गिर गया उपमान्यु, निकल नहीं पा रहे। गाय तो अपना अपना रास्ता जानते हैं, सब लोग आ गया आश्रम में, उपमान्यु है कहाँ? गुरुजी चिंतित हो गया, भाई मेरा उपमान्यु कहाँ है, रात का समय आ गया, है ही नहीं। चलो ठीक है, सब लोग अपना अपना मसाला लेकर के, उपमान्यु कहाँ हो? तो सब लोग, गुरुजी मैं इधर हूँ, दिखाओ, कुआं में बैठ रहे अंदर। हे बाबरे, क्या हो गया बाबू? मेरा दृष्टि खत्म गया, मैं आपका आदेश पालन किया था, इसीलिए मेरे पास कुछ दृष्टि गया मेरा। ठीक है चिंता मत करो बेटा, मैं अभी अश्विनी कुमार को बुलाता हूँ, वो देवता था, वो डॉक्टर है, भक्तिवेदांता हॉस्पिटल का जो है देवता हॉस्पिटल है। अश्विनी कुमार आ गया, बोला चलो बेटा हम लोग आपके लिए मंत्र देते हैं, हाँ बिल्कुल आयु शक्ति मंत्र देते हैं आपको, जो मंत्र मारो आपको जो है दृष्टि फिर आ जाएगा, तुम निकाल सकते हो। तुम ना अमृत दे दिया उसको, ये पी लो, ये अमृत पी लो, आपके लिए अमृत देते हैं आपको। अश्विनी कुमार उनको अमृत दे दिया, पी लो, अभी दृष्टि फिर आ जाएगा आपके पास। तो उपमान्यु ने बोला नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज बोला उनका आज्ञा बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बहुत सारे खाया, देखिए क्या हालत हो गया मेरा, उनका आदेश बिना मैं कुछ खाया, इसलिए पूरा हालत हो गया मेरा ऐसा, इसलिए मैं आज से कुछ नहीं खाऊंगा, दृढ़व्रतः, चाहे अमृत चाहे जो भी कुछ है मैं नहीं खाऊंगा। अरे बाबा गुरु ने हमको बोला आपको देने के लिए, नहीं 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 मैं गुरु से ही सुनना चाहता हूँ ये आदेश। ठीक है, तो अश्विनी कुमार गया था, धौम्य ऋषि को बोला, भाई देखो आपका चेला पक्का दृढ़ है, हमारा आदेश सुनते नहीं, हम लोग भी गुरु है। नहीं नहीं नहीं, केवल अपना गुरु अगर नहीं बोलेगा तब नहीं। तो धौम्य ऋषि बहुत खुशी हो गया, वाह वाह बेटा वाह, अभी पक्का जो है दृढ़ हो गया, किसी का सुनते नहीं। हम लोग बोलते हैं यू हैव टू एसोसिएट विद मेनी, यू हैव टू लिसन फ्रॉम फ्यू, बट यू हैव टू फॉलो वन। बहुशका है न तस्या, दूसरी माती को कोई कुना, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं होगा काम। अगर किसी को स्वीकार किया था हृदय में, उसका आदेश पालन करना पड़ेगा। तो गुरु बहुत प्रसन्न हो गया, बेटा चलो ठीक है मैं प्रसन्न हो गया आपसे, ले लो ये अमृत पी लो। हाँ गुरुजी आज जो आ गया वो पी लिया, उनको दृष्टि फिर आ गया, फिर आश्रम में आ गया। तो गुरुजी उनको बिल्कुल एकदम पूरा MBBS सर्टिफिकेट तुरंत दे दिया, बोला आप जो है क्वालिफाइड हो गया, आप पक्का एकदम पास हो गया। बहुत सारे शिष्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हम लोग बहुत साल से पढ़ाई कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसको जो 1 हफ्ता के बाद ही सर्टिफिकेट दे दिया। क्योंकि उनको घोर परीक्षा ले लिया, इसीलिए तेजाब का परीक्षा था वो पास किया था। तुम लोग हल्का पुल का सस्ता कमाओ रास्ता में चल रहे हैं ना, बहुत लंबा रास्ता आपका, ये बहुत विशेष तेजाब का परीक्षा पास किया था, इसलिए मैं उनको तुरंत क्रैश कोर्स कर दिया उसको। जिसके ऊपर भगवान वास्तव में कृपा देना चाहते हैं, बिल्कुल तेजाब का परीक्षा में डाल देते हैं उसको, तब पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। आप देख लीजिए श्रीमद् भागवतम महापुराण में कितना पांडव लोग, प्रहलाद महाराज, वरिष्ठ जो परम भक्त था, हल्का पुल्का परीक्षा नहीं था, बहुत घोर चोरे ले कुतेरा बुआरे ले तरसा उन्हें। भगवान जो है परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो देते हैं भी, पुण्य भी और कृपा भी देते हैं उसी तरफ, जैसा भाव तेस्तो प्रभाव। तो ये उदाहरण है संपूर्ण रूप से जो समर्पित, ये श्रीमद् महाभारत का उदाहरण है, किसके लिए दिया गया है। हाँ वो तो पुराने जमाने के लिए, वो लोग वैष्णदेव महाराज कुछ नहीं समझता था, कलयुग में मुश्किल है। हाँ वैष्णदेव कुछ नहीं समझते, इसलिए उदाहरण दे दिया ना।